हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाब दीजिए। हेलो भाई, कैसे हैं? गुड इवनिंग। लेट हो गया भी आज थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। देखिए, कल मैंने आपको साइन रूल बताया था कि साइन रूल क्या होता है मेरे दोस्तों। और स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल 45-45-90 है और 30-60-90 क्या होते हैं, ठीक है ना? चलिए, बताया था। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछने लगूं। अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे दोस्तों। अगला राइट एंगल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सबसे ज्यादा 30-60-90 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। देखिए, देखिए मैं आपके सामने दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। हमने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है भाई। ए, ए, बी और सी, ठीक है जी। मेरे दोस्तों ये वाला एंगल जो है ये 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये वाला एंगल हो जाएगा 75 डिग्री का। आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भी, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए होगी, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी होगी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी होगी। तो आप मुझे बताओ यहाँ साइड का रेशियो कितना होगा? बच्चे कर एकदम बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, तो बेरोजगारी दूर करो यार अपनी। ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ, 15, 75, 90 है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। तो आप मुझे बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो साइड का जो रेशियो होता है किसी भी त्रिभुज में, वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। अब ये बताओ मेरे दोस्तों, वर्टेक्स ए है, इसके सामने जो है मेरे दोस्तों 15 डिग्री है। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? साइन 15 डिग्री, ठीक है ना? साइन 15 रेशियो। अब ये देखिए, बिल्कुल स्लोली मैं आपको बता रहा हूं। साइड बी, इसके सामने क्या है? 75 डिग्री, साइन 75। अबे, ये साइड सी है मेरे दोस्त के सामने क्या है? ये साइड सी है, हाइपोटेनस इसके सामने 90 है, रेशियो साइन 90 है। यही हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यही है ना दोस्तों साइन रूल? साइन रूल तो यही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एक बात मुझे बताओ कि साइन 75 डिग्री कितना होता है? तो आप याद करिए दोस्तों। सॉरी, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। याद कर लो, साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। आप लोगों ने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? आप कह रहे हो कि टेबल में तो नहीं था सर 15 डिग्री। तो यार, ये टेबल से नहीं आया है। 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 45 डिग्री -30 डिग्री, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से आएगा। इसी टाइप से साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1/2 √2। √3 + 1/2 √2। यहां तक की बात समझ में आ रही है? और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखिए, इसका यूज होगा। ठीक है भाई। साइन 15 डिग्री होता है √3 - 1/2 √2। साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1/2 √2। और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1। ठीक है भाई। 15 डिग्री को 45 - 30 लिख के साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। थोड़ी बहुत टिग्नोमेट्री ही कभी नहीं पढ़ा। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड। चलिए, ए रेशियो बी रेशियो सी कितने सम्मान के साथ कह रहा है अभी, जैसे उसको ये शब्द कहने से काफी इज्जत मिलेगी समाज में। हैं? शर्म तो आने रही है गधे, कलंक। हैं? तो ये नीचे देखिए रेशियो, नीचे 2 √2 आ रहा है, 2 √2। इस पूरे रेशियो को 2 √2 से गुणा कर दो। कभी नहीं पढ़ी तो भुगतो अब फिर। ये √3 - 1 रेशियो √3 + 1, √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो। इस पूरे रेशियो को 2 √2 से गुणा कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा बटे में, ये कैंसल आउट हो जाएगा बटे में। 1 × 2 √2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 2 √2। तो ये साइड का रेशियो आ गया। √3 - 1 रेशियो √3 + 1 रेशियो 2 √2। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 15, 75, 90 डिग्री है, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 15 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री है, अगर किसी त्रिभुज के कोण 15, 75, 90 डिग्री है,
तो उसके अपोजिट साइड का जो रेशियो ये होता है, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट। बात समझ में आ गई? 15 डिग्री के सामने क्या आएगा? 15 डिग्री के सामने आएगा √3 - 1 यूनिट, √3 - 1 यूनिट है भाई। 75 डिग्री के सामने आएगा √3 + 1 यूनिट। 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट। क्लियर? ठीक है भाई, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे में 15, 75, 90 अगर किसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो इसको ध्यान रखिएगा उस ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या होता है हमेशा ही। 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 15। इसका जवाब दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? हाँ जी, क्या आंसर है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का? है भाई, दिए गए चित्र में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही फेमस सवाल है। आपके सामने मेरे दोस्तों एक डायग्राम दे रखा है, सी बराबर 16 सेंटीमीटर, तो सीई मतलब आप यहां से मिला दीजिए मेरे दोस्तों इसको। ये सी हुआ ना, ये सी आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है। एंगल ए बी सी 90, ये वाला एंगल मेरे दोस्तों 90 डिग्री का दे रखा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का। आपसे पूछा एडी की लंबाई क्या होगी, एडी की लंबाई क्या होगी मेरे दोस्तों। सीई आपको अगर 16 दिया है तो आपसे एडी की लेंथ पूछे कि एडी कितना होगा, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों एडी। क्लियर है? और ये एंगल 45 डिग्री का है मेरे दोस्तों, ये एंगल 45 डिग्री का। शुरू हो जाइए भाई, मैंने आपको 45 45 90 डिग्री पढ़ाया है, साइड सेम है मेरे दोस्तों, एंगल सेम है तो उसके अपोजिट एंगल साइड भी सेम होगी। आपको सीई 16 दे रखा, थोड़ी बुद्धि लगाइए भैया। ये सीई कौन से ट्राइंगल में आ रहा है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। सी कौन से राइट एंगल में आ रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल सीबीई को देखो, सीबीई को। अगर आप यहां से सीई का स्क्वायर देखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। सीई आपको 16 दे रखा है और तो सवाल में कुछ नहीं दिया, तो सीई का स्क्वायर क्या है, तो आपका जवाब होगा सर सीई का स्क्वायर है सीबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर। सीबी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, बोलो यही है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल सीबी को देखेंगे, 90 डिग्री के सामने सी है, तो सी का जो स्क्वायर है वो सीबी का स्क्वायर प्लस बीई का स्क्वायर होगा। ठीक है भाई, जितना मैं दिखाऊं अब उतना देखो मेरे दोस्तों, जितना मैं दिखाऊं उतना देखो। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इस वाले राइट एंगल को गौर से देखो, इस वाले राइट एंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल ईबीडी, राइट एंगल ट्राइंगल ईबीडी, राइट एंगल ट्राइंगल ईबीडी, ये एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ बी है तो 45 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों ये भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री के सामने बीडी सेम होगा। मतलब मेरे प्यारे भाई ये जो बीई है इसकी लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, बीडी। बी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर में कोई फर्क नहीं है भाई। ये ट्राइंगल ईबीडी देखोगे 45 डिग्री का यूज करो ना, 90 45 45 आइसोसेलेस ट्राइंगल है। 45 डिग्री के सामने अगर ये बीई है तो ये भी 45 बचेगा, 90 ये 45 ये 45, ये भी बीडी होगा, दोनों सेम होगा। आप बोलोगे जी सर ये बात तो मैं अच्छी तरीके से समझ गया है भाई। सेम सेम मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये क्या है सीबी, सीबी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई ये लेंथ है सीबी, ध्यान सुनिएगा ये लेंथ है सीबी। राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे एबीसी को, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी को देखो, जितनी इंफॉर्मेशन हो सब लगा डालो। ये एंगल कितने का है, 45 डिग्री, यानी कि ये सीबी और ये एबी सेम होगा। जो लंबाई सीबी की है वही लंबाई एबी की है, तो सीबी का स्क्वायर किसके बराबर है, एबी के स्क्वायर के। कल का लेक्चर जाके पढ़ो, यहां बिल्कुल मत रुको। क्लियर है? बोलो भाई ये 45 डिग्री है, 90 है, ये 45 डिग्री हो गया यार, क्यों नहीं समझते आप ये बात, मैं बार बार ये बताता रहूं। 45 45 90 है, ये साइड सीबी और साइड ए बी सेम हो गया। नो, यानी कि ये बन गया जी ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब बताओ ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है क्या, जवाब दीजिए।
ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर है क्या? ये ए बी स्क्वायर है, ये बी डी स्क्वायर है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी को देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी को देखो, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? तो आपका जवाब होगा सर ए डी स्क्वायर के बराबर आ गया, ए डी स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, यानी कि सीई का स्क्वायर एडी स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि सीई और ईडी दोनों की लंबाई सेम है। सी कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। तो आपसे एडी पूछा था, एडी की लंबाई भी 16 सेंटीमीटर आ गई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसको ना समझ में आए वो कल का लेक्चर दोबारा से देखो, इसको बंद कर दो। अगला सवाल मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने है 16 नंबर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। हाँ जी करिए। ऋतिक कह रहे हैं सर कभी हमारा टेस्ट भी होगा। ऋतिक कैसा टेस्ट? क्यों फेल होना चाह रहे हो? तुम्हें लगता है मैं टेस्ट लूंगा और तुम पास हो जाओगे? चलिए बताइए अगला सवाल। दो सवाल मैं आपको कराऊंगा, दोनों की टेक्नोलॉजी बड़ी कमाल की है। देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्वालिट्रल है जिसमें दिया है ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, जिसमें दिया है बीसी 17 सेंटीमीटर, बीसी 17 सेंटीमीटर, जिसमें दिया है एडी 25, एडी 25 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर ओके। और सी डी 7 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। सवाल में और भी दिया है, क्या दिया है? एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी 270 डिग्री। तो ये वाला एंगल एबीसी और ये वाला एंगल बीसीडी, इन दोनों एंगल का सम 270 डिग्री दिया है। इन दोनों एंगल का सम 270 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इस क्वाड्रिलेटरल का, इस चतुर्भुज का एरिया क्या है? इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या है? मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का कोई फॉर्मूला पढ़ाया है क्या? क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला पढ़ाया है? नहीं। एरिया का कैसे करेंगे ये सवाल? तो मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाहता हूं कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का सवाल एग्जाम में आए और अंदर एंगल की बात दे रखी हो, तो उसे आगे बढ़ा के पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लो मेरे दोस्त, पूरा ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए ढंग से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। इस प्रकार से है ये चित्र। देखिए भाई ये क्वालिटल है मेरे दोस्तों, यहां पे मैंने बना दिया ए बी सी डी। ठीक है भाई, ये 5 है, ये साइड 17 है भाई, ये साइड 7 है, ये साइड 25 है, और इन दोनों एंगल का सम 90 है। मैंने क्या बोला अभी भाई? कोई फॉर्मूला तो मैंने पढ़ाया नहीं ना, आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, कोई फॉर्मूला है एक्चुअल में ऐसा कोई। अगर कोई चतुर्भुज आपके सामने दे रखा हो मेरे प्यारे भाई, और उसके दोनों एंगल दे रखे, उसके अंदर एंगल दे रखे हो, तो आप उस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को आगे बढ़ा के एक पूरा ट्रायंगल बना लो। भैया ये एंगल बी और ये एंगल सी दे रखा है, ऐसा नहीं कि आप इन दोनों साइड्स को बढ़ाने लगोगे, नहीं। आप यहां पे साइड ए बी को आगे बढ़ाइए और इस साइड डीसी को आगे बढ़ाइए, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जाके जरूर काटेगा मेरे दोस्तों। सपोज एक दूसरे को जाके पॉइंट पी पर काट रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? क्या ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा ये एंगल? तो मैंने ये पढ़ाया है आपको भाई। अगर आप ट्राइंगल पीबीसी को देखोगे, ट्राइंगल पीबीसी को, तो इसके ये दोनों एक्सटीरियर हैं, इसके जो दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं ये वाले, इन दोनों का सम 270 डिग्री है। 180 से कितना ज्यादा है? 90 डिग्री ज्यादा है। तो ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। याद है थ्योरम की, सब चूरन खा गए थ्योरम का है। ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? ये एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, और जिसको नहीं याद आ रहा जाकर दोबारा पिछला लेक्चर देखो। ठीक है दोस्त।
अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है, बाकी दो साइड को आगे बढ़ाया गया है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। अगर इन दोनों का सम 270 डिग्री है, 180 से कितना ज्यादा है, 90 डिग्री ज्यादा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। अब अगर मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो बताओ क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? भाई ये राइट एंगल बन गया। भाई अगर आप बड़े वाले राइट एंगल के एरिया में से छोटे वाले राइट एंगल का एरिया घटा दो, आ जाएगा कि नहीं? मेरे दोस्तों अगर आप यहां पे बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल जो है ट्राइंगल एपीडी, अगर ट्राइंगल एपीडी के एरिया में से मेरे दोस्तों छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप बीपीसी का एरिया घटा दो मेरे दोस्तों, क्या ये इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल जो है बड़का वाला एपीडी, उसमें से छोटे वाले बीपीसी का एरिया घटा दो, क्या बचेगा? क्वाड्रिलेटरल का एरिया बचेगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको चाहिए छोटे राइट एंगल की भुजाएं, छोटे राइट एंगल की साइड्स आपको चाहिए मेरे दोस्तों, छोटे राइट एंगल की साइड्स। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर जब रिवीजन नहीं करोगे, पुराने लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही रहेगा राहुल। थोड़ा मैं अच्छी खासी आधे घंटे समझाई थी, पर तुमको याद कहां रहता है कुछ। ठीक है दोस्त, यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीबी और पीसी निकालना है। अब इसको निकालने के भी दो तरीके, एक तो तरीका एक्स वाई मान के निकालो कि माना ये एक्स है, माना ये वाई है। अभी छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ, उनको सॉल्व करो और अपना टाइम खराब करो, नौकरी से दूर रहो, ब्याह तो होगा ही नहीं। लेकिन इस सवाल के आंसर इंटीजर आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ट्रिपलेट सेट किया गया है, ट्रिपलेट बना गया है। जब आपको ट्रिपलेट याद ही है तो बिना एक्स वाई निकाले कि आप साइड नहीं बता सकते। छोटे ट्राइंगल को देखो, छोटे ट्राइंगल को पीबीसी, ये साइड 17 है। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 17 आता है? जवाब दीजिए। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस 17 आता है? वेरी गुड, सब बच्चे बता रहे 8, 15, 17। मतलब थोड़ी देर के लिए अगर मैंने मान लिया कि 8 है, ये 15 है, तो मेरे दोस्तों 8, 15, 17 सेट हो रहा है। लेकिन ये तो हो गया 13, ये हो गया 22, ये 25, 13, 22, 25 तो कोई ट्रिपलेट नहीं होता, मतलब गड़बड़ है, मतलब ऐसा नहीं है। फिर क्या होगा? फिर इस प्रकार से होगा भाई, 15 इधर हो सकता है, 8 इधर। बोलो भाई, ये 15, 8, 17 ट्रिपलेट है, हाँ जी सेट हो रहा है। बड़ा राइट एंगल देखो, ये साइड कितनी होगी? 20, 15, 5, 20। ये वाली साइड कितनी होगी? 15, 8, 7, 15। और 90 डिग्री के सामने क्या आ गया? 25। क्या ये ट्रिपलेट है? 15, 20, 25, हाँ जी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 का 5 गुना, 3, 4, 5 का 5 गुना करेंगे, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 बच्चे 25। ये 20 है, ये 15 है, तो ये साइड 25 ही होनी चाहिए। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सवाल समाप्त। तो क्या आ गया जी इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया? इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या आ जाएगा भाई? बड़े वाले राइट एंगल में से इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको निकालना है, छोटे राइट एंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे। तो मेरे दोस्तों बड़े राइट एंगल का एरिया ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट ये 20 है, ये 15 है। 1/2 20 गुणा 15 माइनस छोटे राइट एंगल का एरिया 1/2, ये 90 डिग्री बनाने वाली ये साइड ये 15 या 8 है, 15 गुणा 8। तो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? जवाब दीजिएगा। 150 माइनस 60 यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर था। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना बेहतरीन सवाल है। सवाल केवल एक लाइन का है, 1 लाइन का, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत मजबूत है। मतलब बिना पेन उठाए सवाल हो जाएगा, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मजा आया?
ठीक है, घर से आप तो 4-4 5-5 बार रिवीजन करके आया करो, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 17। ओके मेरे दोस्तों, चलिए। अच्छा, आप लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का काफी यूज होगा मेरे दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग से पूरी एक स्पेशल सीट होगी, लेकिन फिर भी मैं अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं ना, फिर आप चिल्लाते रहोगे क्या है क्या है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है मेरे दोस्तों। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं, साइड ए, ये ए, ये ए। एक सिमेट्रिक फिगर है ये, इसकी तीनों हाइट भी बराबर होती हैं। इसकी तीनों हाइट, तीनों मीडियन, तीनों एल्टीट्यूड सब एक जगह, सब सेम है। जो हाइट है वही इसकी मीडियन है, वही इसके एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि कहीं से भी उबड़ खाबड़ नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करता है। 60 डिग्री है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड से कहीं से भी ये भेदभाव नहीं दिख रहा, सब जगह से एक जैसा है। तो अगर आप यहां पे इसका एल्टीट्यूड डालेंगे मेरे दोस्तों एडी, 90 डिग्री आपने डाला मेरे दोस्तों, 90 डिग्री, तो ये 60 है, 90 है, तो ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री है भाई। ये मेरे दोस्तों ये भी 30 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो आपने क्या देखा कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो रही है भाई। ये दोनों राइट एंगल बिल्कुल सेम है, ये दोनों राइट एंगल बिल्कुल सेम है। क्या इन दोनों में कोई फर्क है भाई? ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। ये भी 30-60-90 है, ये भी 30-60-90 है। यहां भी 90 डिग्री के सामने ए है, यहां भी 90 डिग्री के सामने ए है। तो भाई ये जो है डी मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब जो लंबाई बीडी की होगी वही लंबाई डीसी की हो जाएगी। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड ए है, तो आधा आधा हो जाएगा भाई। ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या आ जाएगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की एडी क्या है मेरे दोस्तों? हाइट है। यही इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, यही माध्यिका भी है, यही एंगल बाइसेक्टर भी है, यही साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ यही है। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि ये ट्रायंगल एडीसी है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, हाइट क्या होगी? 30-60-90 नहीं पढ़ाया मैंने आपको? अगर 30 डिग्री के सामने a/2 है, तो 60 डिग्री के सामने a/2 का √3 गुना होगा, √3a/2। पाइथागोरस से भी आप ये निकाल सकते थे, √3a/2। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी समबाहु त्रिभुज की, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो उसकी हाइट √3/2a होगी। √3/2a। बात समझ में आ गई? पढ़ा है आप लोगों ने कभी जिंदगी में? किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर ए है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की जो लंबाई होगी वो √3/2a होगी, √3/2a। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाँ जी, कौन बताएगा एरिया? किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। भाई अगर ये बेस ए है, तो इसके ऊपर हाइट कितनी है? √3/2 है। तो एरिया आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/2 बेस ए इंटू हाइट √3/2 है, √3/2 हाइट है। तो मेरे दोस्तों ये आ जाएगा √3 ये 2 दूनी 4 है भी a²। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो उसका एरिया होता है √3/4 a²। क्यों होता है, कैसे होता है, उसका कारण आपके सामने है। अब कह दो जल्दी से, मैं फिर थोड़ा सा गरिया लूं आपको कि सर ये ठीक है, बेसिक कहां है। आ जाओ भैया दोस्तों जल्दी से, फिर आगे बढ़ूं मैं। नहीं नहीं, कह दो आप। √3/4 a²। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ये बताइए सवाल नंबर 17, ठीक है। कोई पहला दूसरा सवाल नहीं चल रहा है, 17वां सवाल चल रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाता है, ठीक।
तो मेरे दोस्तों ये 2017 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल था, और 2017 का जो पेपर है वो अब तक का वन ऑफ द बेस्ट पेपर है एसएससी का। हाँ जी, बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब थोड़ा जो है दिमाग लगाइए अपना। कोशिश करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं करने का। सर शीट 3 खुल नहीं रही है यार, खुल जाएगी, ऐसे क्यों नहीं। वेरी गुड, हरिराम का आंसर आ चुका है सबसे पहले। वेरी गुड हरिराम। ये एंगल दे रखे हैं मेरे दोस्तों, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 150 डिग्री है। तो आपसे पूछा है इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का एरिया क्या है। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, मैं चित्र अलग बना रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। भाई मैं आपके सामने मेरे दोस्तों इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं ये। ठीक है भाई, सेम है मेरे दोस्तों, ये है पी क्यू आर एस। आप खुद की बुद्धि लगाएं थोड़ी सी, चाहे पूरा ना कर पाए लेकिन मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें, तभी फायदा होगा। ये एंगल आपको दिया है 150 डिग्री का दोस्तों, ये एंगल दिया है 60 डिग्री का, ये एंगल दिया आपको 60 डिग्री का। एक प्रीवियस सर क्वेश्चन है, चाहे आसान हो, मॉडरेट हो, कठिन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आपको भी फर्क पड़ जाना बंद हो जाना चाहिए। बेस्ट प्रीवियस सर सवाल है, आपको करना है बिना उसकी जाति देखे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस कोलेटरल का एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं, लेकिन एक स्टेटमेंट बोला, जो मैं शब्द बोलता हूं वो ध्यान सुना करो, कि जब भी कोलेटरल का एरिया निकालना हो और अंदर एंगल वगैरह दे रखे हो, तो आप उसकी साइड्स को आगे बढ़ा लिया करो, जिससे कि एक ट्राइंगल बन जाए। यहां पे आपको दे रखा है कि क्यू आर की जो लंबाई है वो 18 है। अभी मेरे दोस्तों ये जो क्यू आर है इसकी लंबाई 18 है, जो पी एस एस की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो कितनी है, 9 है। कोलेटरल का एरिया निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप जो इसको आगे बढ़ा दीजिए मेरे दोस्तों, क्यूपी को आप इसको आगे बढ़ा दीजिए आर एस को मेरे दोस्तों। ठीक है, आपने इस क्यूपी को आगे बढ़ा दिया, और आपने मेरे प्यारे भाई इस आर एस को ये आगे बढ़ा दिया। क्या हो रहा है भाई, बढ़ क्यों नहीं रहा है। अब क्या बढ़ेगा। सपोज यहां पे आके एक दूसरे को मिल रहे हैं पॉइंट टी पर, ये एक दूसरे को पॉइंट टी पर मिल रहे हैं। अब बताओ दोस्तों, अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 180 होना चाहिए। तो बड़ा वाला ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको कंसेप्ट इतना तो क्लियर है कि बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया घटाना है, और आंसर आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है भाई, सबसे पहले मेरे भाई ये देखो कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 150 डिग्री। अगर ये 150 है तो ये सीधी रेखा है। ये कितना बचा जी, 30 डिग्री बचा। 30 डिग्री आप बोलोगे जी सर 30 डिग्री। भाई ये 30 है दोस्तों, 60 है, तो ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री। 30 60 90, तो छोटा वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स चाहिए। भाई ये साइड तो 9 है, आपको ये निकालना है। अब बताओ, अगर 60 डिग्री के सामने 9 सेंटीमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, ये 9/√3 हो जाएगा। भाई अगर 60 डिग्री के सामने √3 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 होता है। कल याद कराया था 30 60 90, चूरन खा लिया अब उसका। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है, तो 30 डिग्री के सामने ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। क्लियर है, 9/√3, 9/√3 का मतलब 3 × 9 होता है, 3√3।
तो ये साइड 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, आपको निकालना है इस क्वालिटल का एरिया। मेरे दोस्तों ये बड़ा वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड क्यूआर 18 है। ये साइड जो क्यूआर आपको दे रखी है 18 दे रखी है 18। तो इस पूरे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 a²। √3/4 a²। मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे मेरे प्यारे भाई ये ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। पढ़ के आओ मेरे दोस्तों कल का। 90 डिग्री बनाने वाली साइड ये 9 है, ये 3√3 है। तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 9 गुणा 3√3। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 324/4 ये 81√3। इसको अब भी ना समझ में आए वो अपने माथे पर गधा का टैटू करवा ले, लोगों को आसानी रहेगी पहचानने में। ठीक है भाई, 9 या 27√3/2, 27√3/2। क्या आदमी है यार। 81 दूनी 162, 162 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 135। तो 135 √3/2 कैलकुलेशन में पूरी करके बता दी। इस क्वाड्रेटल का PQRS का एरिया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इस सवाल का। थर्टी सिक्सटी, अगर आपने बीच में एक भी क्लास मिस कर दी तो बाकी की 50 क्लास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पूरा देखना पड़ेगा सीक्वेंस में शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, समझ में आ गया भाई सभी को? अब ये 30 60 90 ट्राइंगल है भाई। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है। अगर √3 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9/√3। 9/√3 को 3√3 लिखते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जिसको ना समझ में आया उसको पता ही क्या करना है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। बहुत बेहतरीन, मजा आएगा मेरे दोस्तों, आपको अति आनंद की अनुभूति होगी आप लोगों को। चलिएगा, ये बताइएगा जी। अब मेरे प्यारे भाई आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए स्टैंडर्ड ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे। अब आ जाते साइन रूल, मैंने आपको सिखा दिया। बेटा क्या आप 9 को √3 से भाग नहीं कर पाते हैं? आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? है भाई, इस सड़क बनाने में कोई बुराई है भाई? √3 से 3 कितनी बार कटता है? √3 बार, 3√3। 3 का क्या मतलब है? 3 का मतलब है √3 गुणा √3। ये अंडर रूट वगैरह आप जानते हो कि नहीं जानते हो? करोगे तुम जिंदगी में, देखिए ध्यान सुनेगा। सवाल नंबर 18, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। बिल्कुल कमलेश बेसिक क्वेश्चन है एकदम। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको एक साइड दे रखी है और उसके 2 एंगल दे रखे, अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं, अगर किसी त्रिभुज के आपको 2 एंगल दे रखे हैं, इसका मतलब तीसरा एंगल आप ऑटोमेटिकली पता लगा लोगे, वो कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपको 2 एंगल दे रखे हैं और ट्राइंगल की एक साइड दे रखी है, त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है, तो बाकी 2 भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए हम लोग राइट एंगल साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी 2 साइड निकालने के लिए हम लोग साइन रूल लगाएंगे। समझ में आया? दोबारा से सुनिए मेरे दोस्तों और इस बात को अपने दिमाग में डालिए, बार बार मत कहिएगा। किसी त्रिभुज में आपको 2 एंगल दे रखे हैं तो तीसरा एंगल आप ऑटोमेटिकली पता लगा दोगे, सम 180 होता है। 2 एंगल दे रखे, एक भुजा दे, एक साइड दे रखी है, तो बाकी अदर 2 साइड्स की लंबाई आप पता लगा सकते हो को साइन रूल का इस्तेमाल करके। साइन रूल क्या कहता है
कि किसी भी ट्राइंगल में साइड्स का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है। अब जैसे ये सवाल दिखेगा, ये साइन रूल का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसे नीचे गिर के उम्मीद मत करो, यही सबसे न्यूनतम लेवल है। आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी 30 डिग्री है, सी 45 डिग्री है। तो मैंने आपके सामने मेरे प्यारे भाई इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी और सी, जिसमें कहा गया है कि एंगल बी 30 डिग्री का है, ये एंगल सी 45 डिग्री का है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, और बोला गया है कि बीसी 50 सेंटीमीटर है, बीसी 50 सेंटीमीटर है। तो आपसे एबी की जो लंबाई है वो पूछा गया है। क्या पूछा गया? एबी की लंबाई पूछी गई है। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप लोगों ने याद कर ली है। अंकित इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर, टेबल याद करो भाई। अगर ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा? 105। सम 180 होना चाहिए। 45 और 30 75, ये कितना आ जाएगा? 180 में से 75 घटाएंगे 105 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम? करवा दिया है भारत कल ही। भाई आप घर से एक दो बार रिवीजन करके क्यों नहीं आते हैं? फिर खुद भी परेशान होते, मुझे भी। आपको साइड ए बी की लंबाई निकालनी है। अब देखिए, आपको ए बी की लंबाई निकालनी है, ये साइड आपको दे रखी है। एसी की ना तो आपको लंबाई निकालनी है, ना इसके आपके बारे में कुछ दे रखा है, तो आप इसको छेड़ो ही मत। जितनी जरूरत हो, जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल करें, बाकी को बिल्कुल इग्नोर करें। ठीक है भाई। भाई ये साइड ए बी निकालनी है, तो साइड ए बी, ए बी के सामने का एंगल क्या है? तो ए बी के सामने है 45 डिग्री, तो ए बी के सामने साइन 45। ये साइड कितनी मेरे दोस्तों? 50 सेंटीमीटर, 50, और 50 के सामने कितना है मेरे दोस्तों? 105 डिग्री। तो ये आ जाएगा 50 के सामने साइन 105 डिग्री। ये रेशियो सेम होगा, इसी को कहते हैं हम लोग साइन रूल। जो आपको निकालना है उसको हम पहले फोकस करेंगे। आ गया जी। साइड्स का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के विपरीत कोणों के साइन के रेशियो में होगा। साइड ए बी के सामने 45 तो साइन 45, 50 50 के सामने 105 तो साइन 105। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ये साइन 105 डिग्री क्या होता है? साइन 105, जवाब दीजिएगा। साइन 105 डिग्री क्या होता है मेरे दोस्तों? तो 105 को आप लिख सकते हो 180 माइनस 75, 180 डिग्री माइनस 75 लिख सकते हैं। अभी 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होता, साइन 75 ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन 105 डिग्री साइन 75 डिग्री के बराबर ही होता है। तो साइड ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? ए बी बराबर आ जाएगा भाई 50 उधर पहुंच जाएगा, कैची गुणा 50 गुणा साइन 45 होता है जी 1/√2। ठीक है भाई, अपॉन साइन 105 डिग्री और साइन 75 डिग्री में कोई फर्क नहीं है। साइन 75 डिग्री मैंने अभी आपको याद कराया है √3 + 1/2√2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, √3 + 1/2√2। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ये √2/√2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, है ना, 2 ऊपर पहुंचेगा। तो 50 दूनी 100/√3 + 1, 100/√3 + 1 सेंटीमीटर। ये लंबाई आ जाएगी साइड ए बी की। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब क्या करें? जोड़ना, घटाना, भाग करना तो आपको आता होगा कम से कम। चलिए, तो मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब यहां रेशनलाइजेशन कर दिया गया परिमेय। बेटा ये 2 भी तो बच गया, ये 2 भी तो बच गया। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, 50 दूनी 100। हाँ आरती, ठीक है जी। देखिए, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण होता है नीचे से अंडर रूट हटाने का तरीका। नीचे √3 + 1 है, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो, +1 है ना, तो ऊपर नीचे हम √3 - 1 से गुणा कर देते हैं। हम अंश और हर में √3 - 1 से गुणा कर देते हैं, नीचे आके अपोजिट साइन से। बताओ a + b, a - b, a² - b², √3 + 1, √3 + 1, √3 - 1, 2 हो गया।
भाई ये 2 हो गया, 2 से 100 कितनी बार चला जाएगा? 50 बार। तो आप इसको 50 इंटू √3 - 1 भी लिख सकते हैं। आपको ना एलजेब्रा आता है ना ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो इसलिए मुझे बहुत बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। 50 इंटू √3 - 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अरे क्लियर है? ऊपर नीचे जो भी नीचे का अपोजिट साइन से गुणा कर देंगे। √3 + 1 है तो √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं 105 को 60 + 45 90 + 15। आप देखिए, चाहे आप 90 + 15 करो, चाहे 60 + 45 करो, कुछ भी करो, आना यही है। तो जो सिंपल करें मेरे दोस्तों। शिवानी साइन 90 + 15 बेटा कॉस 15 होता है, कॉस 15। साइन कॉस में बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और इसमें अब आपको कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने 19। ये बताइएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब देंगे। बताइए। ठीक है भाई, एक तरीका इस सवाल को करने का और बताता हूं। ये हो गया मेरे दोस्तों सैन रूल वाला तरीका। ये बहुत आसान है, वो मैं आपको बालकों की तरह समझा रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब थोड़ी बुद्धि लगाइएगा मेरे दोस्तों। सपोज आपके सामने यही सवाल आ जाता, आपके सामने यही क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछ लेता बताओ इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। आपसे पूछ लेता मेरे दोस्तों ये ट्रायंगल का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ये पूछने लगता। भी ए बी कितना है? 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर दिया है। पूछ लेता ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये साइड ए बी की लंबाई बताओ, ये साइड बीसी की लंबाई बताओ। तो कैसे करते मेरे दोस्तों? बहुत आसान तरीका भी है। मेरे पैर में 30 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड डाल दूं मेरे दोस्तों, एल्टीट्यूड अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं अपनी मर्जी से 90 डिग्री पर डी, मैंने अपनी मर्जी से यहां पे एक एल्टीट्यूड डाला एडी। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों 30 90 60 बन गए, 45 45 90 बन गया। तो आप जानते भाई 30 डिग्री के सामने 1, तो 60 डिग्री के सामने √3। अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 है, 60 डिग्री के सामने लेंथ हो जाएगी √3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात सही है, कोई परेशानी नहीं। भाई अगर यहां 45 डिग्री के सामने 1 है तो ये लेंथ भी 1 यूनिट होगी। मान लिया मैंने। थोड़ी बुद्धि लगाओ, भगवान ने बुद्धि लगाने के लिए दिया, आप तो जो है बुद्धि सर पर ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इस राइट एंगल को 30 60 90 पढ़ा है। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो ये कितना है? 60 है। इस 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट हो जाएगा। भाई अगर ये 45 डिग्री के सामने 1 है तो ये भी 45 बचा, 45 के सामने ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। बोलो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। हाँ बोलो ना। अब ये 1 है, ये √3 है, तो 90 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा, 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई ये पूरी साइड बीसी क्या होगी? पूरी साइड बीसी होगी √3 + 1। पूरी साइड बीसी की लंबाई होगी √3 + 1। √3 + 1। सवाल में 50 सेंटीमीटर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। भाई ये पूरी साइड बीसी की लंबाई ये √3 है, ये 1 है। √3 + 1 हो गया 50 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 50 बटे √3 + 1। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 बटे √3 + 1। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, 50 बटे √3 + 1। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? ये इस ट्राइंगल की हाइट आ गई एडी। एडी हाइट 1 यूनिट है ना, ये इस ट्राइंगल की हाइट की लंबाई आ गई एडी की। आप बोलोगे जी सर।
अगर आपसे इस सवाल में ट्राइंगल का क्षेत्रफल पूछा होता तो आप ट्राइंगल का एरिया बता देते, 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर बेस 50 है तो उसके ऊपर हाइट है 50/√3+1। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 2 से 50 25 बार जाएगा, 1250/√3+1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एरिया पूछा तो भी बता देते। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर आप ऊपर नीचे √3-1 से गुणा कर दो, √3-1 से, तो नीचे √3+1 √3-1 2 हो जाएगा, 2 से 50 25 बार कट जाएगा, तो 25 अप इंटू √3-1 सेंटीमीटर आ जाएगी ये 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे साइड ए बी पूछा है, साइड ए बी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 2 यूनिट निकालना, 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान ये है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, इसका दुगना करना है, दुगना। 25 का दुगना 50 इंटू √3-1 सेंटीमीटर। एक तरीका ये भी है इस सवाल को करने का। ठीक है, आगे चलते अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जी सवाल नंबर 19, इस प्रश्न का क्या आंसर है और कौन करेगा जी इस सवाल को। सवाल 2012 के मेंस में आया है। ठीक है, काफी पुराना क्वेश्चन है, 8-10 साल पुराना। जवाब दीजिए। वर्षा पूछ रहे हैं सर हम ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहां नीडो परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। यस वर्षा, डाल सकते हैं, क्योंकि हमें एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। एल्टीट्यूड डाल के कुलदीप। कब बता दिया संदेश। अगला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, जो पाई है, पाई का कोई मतलब नहीं होता। पाई होता है एंगल को नापने का तरीका रेडियन में। तो पाई रेडियन होता है मेरे दोस्तों 180 डिग्री। तो पाई/3 60 डिग्री हो जाएगा, और ये पाई/4 180/4 ये 45 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी 60 है, एंगल सी 45 है। साइड एडी जो है साइड बीसी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करती है इंटरनली। ठीक है भाई। और डी जो है मेरे दोस्तों बीसी को इंटरनली डिवाइड करता है 1:3 के रेशियो में। तो आपसे पूछा है साइन एंगल बीएडी रेशियो साइन एंगल सीएडी। करिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बनाता हूं, बुद्धि लगाइएगा, बुद्धि। ये ट्राइंगल बनाया मैंने आपके सामने। ठीक है भाई, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ए बी सी, इसमें बोला गया कि एंगल बी 60 है, ये 60 डिग्री है, और मेरे दोस्तों 45 डिग्री है। साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है, साइड बीसी पर कोई पॉइंट डी है मेरे दोस्तों। और ये जो पॉइंट डी है ये बीसी को 1:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, यानी कि बीडी बीसी के ऊपर डी है जो 1:3 में बांट रहा है, यानी कि बीडी की लंबाई अगर 1 है तो डीसी की लंबाई 3 है। ये मतलब होता है इस बात का। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है, इंटरनली का मतलब कि पॉइंट डी साइड बीसी के ऊपर है। साइड बीसी के ऊपर कोई पॉइंट डी है जो 1:3 में बांट रहा है। ठीक है जी। तो आपसे पूछा है साइन एंगल बीएडी और साइन एंगल सीएडी, इसका रेशियो आपसे पूछा है। तो आप यहां से मिलाएंगे एडी को, है भाई। तो मेरे दोस्तों आप ये ए से डी को मिला देंगे तो आप क्या देखोगे कि ये एंगल बीएडी, सपोज मैं इसको थीटा नाम दे देता हूं, और ये एंगल सीएडी मैं इसको अल्फा नाम दे देता हूं, अल्फा। तो जो सवाल में पूछा गया साइन एंगल बीएडी रेशियो साइन एंगल सीएडी, यानी कि आपसे साइन थीटा बटे साइन अल्फा पूछा गया है। साइन थीटा बटे साइन अल्फा, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई मेरे दोस्तों। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है और कौन करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, भगवान ने दिमाग दिया है लगाने के लिए। आप लगाओगे ना, आप मेरी बात मानोगे ना,
ये देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर आप इस सवाल को बहुत प्यार से और बहुत प्रेम भाव से देखो तो आपको यहां पे सीखने को एक चीज मिलेगी कि यहां पे दो अलग अलग ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। दोनों ही ट्राइंगल में दो दो एंगल दे रखे हैं भाई, ये थीटा, ये अल्फा, 60 डिग्री, 45 डिग्री। ये साइड एडी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है भाई। यहां पे दो साइड दे रखी हैं, दो भुजाएं दे रखी हैं भाई, इन दोनों का रेशियो पता है, ये साइड दोनों में कॉमन है। दो साइड दे रखी हैं, एक साइड कॉमन है, उनके अपोजिट एंगल्स आपको यहां दे रखे हैं। तो क्या लग जाएगा, दोनों ट्राइंगल में अलग अलग साइन रूल लगा दीजिए और उनको डिवाइड कर देंगे। अलग अलग साइन रूल दोनों ट्राइंगल में लगाएंगे। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल बीएडी को देखो, ट्राइंगल बीएडी को, बीएडी को मेरे प्यारे भाई। भाई ये साइड कितनी है मेरे दोस्तों, बीडी। ये साइड कितने, पूरा मैं लिख दे रहा हूं डिटेल में आपको समझाने के लिए। साइड है बीडी, बीडी के सामने क्या है मेरे दोस्तों, ये थीटा, साइन थीटा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों ये साइड कितनी है, एडी। ये साइड कितनी है, एडी। और एडी के सामने क्या है, एडी के सामने है ये साइन 60। एडी के सामने क्या है मेरे दोस्तों, साइन 60। साइन 60 का मतलब √3/2। √3/2 रेशियो सेम होना चाहिए, √3/2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई ये साइड मेरे दोस्तों बीडी, बीडी के सामने साइन थीटा, इस साइड एडी, एडी के सामने साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। √3/2 ना, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों, ये आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। बच्चों सेम इसी प्रकार से यहां पे हम लोग देखेंगे। ये साइड क्या है दोस्तों, सीडी। ये साइड है सीडी। सीडी के सामने कितना, एल्फा, साइन एल्फा, साइन एल्फा। मेरे दोस्तों ये साइड क्या है, एडी। एडी के सामने कितना है, 45। एडी के सामने साइन 45। साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। साइड का जो रेशियो है, हम दो ही साइड का रेशियो ले रहे हैं, उसकी जरूरत है, तीसरी साइड का रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके ना, उनके बारे में कुछ दिया है ना, एंगल पता है। तो साइड का जो रेशियो है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में हो जाएगा। तो 1/√2 है, तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, √2 साइन एल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, ऑस्कर तो आपको ही मिलेगा। ठीक है भाई, क्या करें मेरे दोस्तों, अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, केवल आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे भाई। डिवाइड करेंगे तभी तो साइन थीटा बटे साइन अल्फा आएगा, और तो आएगा नहीं गुणा जोड़ के भाग करने से। भाग करेंगे तो ये एडी से एडी कट जाएगा मेरे दोस्तों, कट जाएगा ना, सेम है। और ये बीडी बटे सीडी बचेगा, बीडी बटे सीडी बचेगा। बीडी बटे सीडी कितना है, 1/3। बीडी बटे सीडी कितना है मेरे दोस्तों, 1/3 बराबर। भाई √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार। ये √2 से 2 कट जाएगा, √2 बार, √2 साइन थीटा मेरे प्यारे भाई, अपॉन ये √3 बच गया, √3 साइन एल्फा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहा हूं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल खत्म है। तो √3 से ये 3 कट जाएगा, √3 बार भाई। तो साइन थीटा बटे साइन एल्फा कितना आ गया, साइन थीटा बटे साइन एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। ये √2 इधर आ जाएगा, ये √2 लपक के इधर आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि 1/√6। ये साइन थीटा बटे साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द फैंटेस्टिक क्वेश्चन ऑफ साइन रूल। तो जब भी ऐसा सवाल आए है भाई कि दो साइड दे रखी है, एंगल्स आपको दे रखा है, जुगाड़बाजी करनी है, तो दो अलग अलग ट्राइंगल में साइन रूल लगाइए और उनको डिवाइड कर दीजिए। नहीं, हर जगह परपेंडिकुलर ड्रॉ करके नहीं बनाना है कमीनी, सॉरी सॉरी, कामनी नाम है आपका। ओके, यहां पे ना आपको पहले आप ये देखेंगे कि चाहिए क्या, आपको चाहिए, आपको चाहिए थीटा और एल्फा। परपेंडिकुलर डाल देंगे तो थीटा एल्फा कैसे मिलेगा बताओ। सेकंड मेथड नहीं, दिस इज द ओनली मेथड मोहम्मद। और आप पेपर में ऐसे ही करेंगे। बताइए अगला सवाल, सवाल है जी आपके सामने 20 नंबर। बैकग्राउंड ग्रीन गिनी वो कर दो ग्रीन। अरे कैसे करते हैं,
अब ठीक है। एमटीएस में नहीं आएंगे निवास ऐसे क्वेश्चन। ये एडी जो है परपेंडिकुलर नहीं है क्या श्वेता, क्या सवाल में बोला है? जब नहीं बोला है तो कैसे कर रहे हो ये बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस सवाल को भी आप साइन रूल से कर सकते हो, बट मेरा करने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं तो जुगाड़बाजी से करूंगा ये सवाल। आपके सामने एक ट्राइंगल दे रखा है, साइड एसी से ए बी का रेशियो है 1:√3+1। ये एंगल एक्स है, ये एंगल 2x है। और एसी से ए बी का रेशियो 1:√3+1, यानी कि एसी अगर एक है, अगर एसी एक है तो ए बी कितना है, √3+1 है। ए बी कितना है, √3+1 है। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताइएगा, बोलो। एसी से ए बी का रेशियो 1 एसी अगर एक है तो ए बी √3+1 है। एक्स का मान बताइए। हाँ भाई, एक एक स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल और छूट गया, सॉरी इतनी ब्लंडर मिस्टेक मैं कैसे कर सकता हूं। कहाँ बताया था यार मैंने, सॉरी भाइयों, मुझे माफ करना। मैंने आपको 45 45 90 डिग्री समझाया बच्चों, वेरी गुड। 45 45 90 समझाया है। मैंने आपको 30 60 90 डिग्री समझाया है। मैंने आपको 15 75 90 डिग्री समझाया है ना। 15 75 90। अब एक और ट्राइंगल छूट गया मेरे प्यारे भाई, वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, ऐसी बात नहीं है। 30 30 120 डिग्री, बहुत जगह मेरे दोस्तों इसका प्रयोग होगा। 30 30 120 डिग्री। भाई मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है भाई, ए बी सी, ए बी सी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल भी 30 डिग्री का है। तो ये आइसोसेलेस एंगल ट्राइंगल हो गया मेरे दोस्तों, ये दोनों साइड सेम है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा भैया जी, 120 डिग्री का हो जाएगा। 30 30 120 डिग्री। तो इस साइड का रेशियो क्या होगा? नहीं भारत, राइट एंगल नहीं, ये अलग है भैया। 30 30 120 डिग्री। तो मेरे दोस्तों अगर किसी ट्राइंगल के मेरे प्यारे भाई एंगल 30 30 120 डिग्री है, तो इसकी साइड का जो रेशियो है 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, और 120 डिग्री के सामने √3 होगा। 1:1:√3 आएगा, ये रेशियो होगा। इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, चारों एक ही जगह उतार लीजिएगा दोस्तों। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एंगल 30 30 120 डिग्री है, तो 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 मेरे दोस्तों, और 120 डिग्री के सामने √3, ये रेशियो हो जाएगा साइड का। कैसे आया है भाई, रेशियो क्या आएगा, साइन रूल के अकॉर्डिंग रेशियो आ जाएगा sin 30, रेशियो sin 30 भाई। साइन भाई ट्राइंगल की साइड है मेरे दोस्तों, वर्टेक्स ए के सामने साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी। तो एबीसी का रेशियो क्या आ जाएगा, एबीसी का रेशियो क्या आ जाएगा, sin 30 1/2, sin 30 1/2, sin 120 डिग्री। sin 120 डिग्री होता है √3/2, √3/2। तो ये रेशियो मेरे दोस्तों कितना बन रहा है, 1:1:√3। ठीक है भाई प्यारे भाई, sin 120 डिग्री याद कर लीजिए, बहुत जरूरत पड़ेगी। √3/2 होता है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। और cos 120 डिग्री जो होता है वो -1/2 होता है, -1/2। sin 120 डिग्री √3/2, और cos 120 डिग्री -1/2। ठीक है, तो बाई साइन रूल sin 30 1/2, sin 120 रेशियो ले रहे हैं तो बटे दो कट जाएगा, 1:1:√3 आएगा। उतार लिया सबने कॉपी में। चलिए अब मेरे प्यारे भाई इस सवाल का आंसर दीजिएगा, कहां गया सवाल, ये रहा 20 नंबर। कौन करेगा बच्चों इस सवाल का आंसर, बहुत प्यारा सवाल है।
आपको यहां पे एक्स का मान निकालना है प्यारे स्टूडेंट्स, ये एक्स है ये 2x है, तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। अब मेरे दोस्तों यहां भी साइन रूल कर सकते हो, दो साइड दे रखी हैं, दो एंगल दे रखे हैं, साइन रूल लगा दो, एक्स का मान आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैंने आपको कल एक टेक्नोलॉजी बताई थी, कल नहीं एक दो दिन पहले, कि अगर किसी सवाल में किसी साइड की जो वैल्यू है वो प्लस करके दे रखी है √3+1, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस साइड को ब्रेक करना है। यहां पे साइड ए बी की वैल्यू √3+1 दे रखी है, तो इसका मतलब आपको इस साइड को ब्रेक करना है, तोड़ना है। ये √3+1 दे रखी है, तो आप अपनी मर्जी से साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी ऐसा ले लीजिए मेरे दोस्तों, कोई पॉइंट डी ऐसा ले लीजिए जिससे कि मेरे दोस्तों ये 1 हो जाए और ये √3 हो जाए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे सर ये आपने कैसे कर दिया है भाई, ये कैसे कर दिया सर आपने? तो मेरे दोस्तों मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि अगर आप यहां पे प्यार से देखेंगे तो ये 1 है मेरे दोस्तों, ये भी 1 है ना? अगर आप यहां पे सी डी को मिलाएंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये एक ट्राइंगल बन जाएगा मेरे दोस्तों। ये दोनों साइड मेरे प्यारे भाई सेम है, तो कैसा ट्राइंगल बन गया मेरे प्यारे भाई? ये एक आइसोसलेस ट्राइंगल बन गया। पर इससे कोई फायदा हुआ क्या? ब्रेक करना है 1 और √3 में। एक सेकेंड भाई, ये एंगल x है, ये 2x है, और आपने मेरे दोस्तों इसको ब्रेक कर लिया 1 1 और √3 में। ए सी से ए बी का रेशियो है। अ, एक सेकेंड, ये 1 है और ये 1 √3+1 है, तो भाई ऐसे तो नहीं हो रहा, ये 2x है, तो ये दोनों साइड तो आइसोसेलेस, तो ये वाला बनेगा, ये 90 - x 90 - x हो जाएगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो भाई ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड जो है फिर आपकी √3 है, ये साइड √3 है। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये साइड कितनी है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, ये √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2x है, और मेरे दोस्तों ये x है। तो 1 1, ये ट्राइंगल है ए बी सी, एक्स है 2x है, ए सी से ए बी का रेशियो आपको 1:√3+1 दे रखा है, 1 है, तो आपने इसको ब्रेक कर लिया मेरे दोस्तों √3 में और 1 में। ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये x है और यहां पे ये 2x है, तो भैया ये भी 1 हो जाएगा, है भी दोस्तों, ये भी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 2x है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है? आप बोलोगे जी सर ये 2x है, x है, तो ये कितना आ जाएगा? ये भी x आ जाएगा। तो ये मेरे दोस्तों 1 1 और √3 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 1 √3, 30 30 120, 1 1 √3, 30 30 120 डिग्री ट्राइंगल बन गया ना? अगर किसी ट्राइंगल में साइड का रेशियो एक रेशियो √3 है, तो कैसा है? 30 30 120 डिग्री ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल 2x, ये 30 डिग्री का है, तो x कितना आएगा? 15 डिग्री आएगा, 15 डिग्री आंसर है।
ठीक है भाई, तो बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सा सवाल था। ठीक, तो ये 1 है, ये √3 + 1 है मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, अब मेरे प्यारे भाई देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये x है, तो x का दुगुना 2x होना चाहिए। ये x है मेरे दोस्तों, x का दुगुना होना चाहिए 2x, कि ऐसा करने से आइसोसेलेस बनता है। x है 2x है, तो ये एंगल भी x बचेगा। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से यहां पे एक ट्राइंगल मेरे दोस्तों ऐसे ड्रॉ करा है, ये कि ये x एंगल बना रहा है। अगर ये x है तो ये x है, तो ये 2x हो जाएगा। 2x 2x सेम होगा, ये भी आइसोसेलेस हो गया। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, और मेरे प्यारे भाई ये √3 है और ये भी 1 हो जाएगा, कि ये एक्स एक्स है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। 30 30 120 डिग्री ट्राइंगल ये बनेगा 1:1:√3। तो 2x के लिए 30 डिग्री है, तो x कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए बहुत ही दिमाग लगाने वाले सवाल होते हैं, अब दिमाग नहीं लगाओगे तो सवाल सॉल्व नहीं होंगे। ये 2x है, ये x है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों अलग अलग एंगल हैं। तो आपका जवाब होगा सर x का दुगुना होता है 2x। सवाल में वो रखा है AC रेशियो AB 1:√3 + 1 है। अगर AC 1 है, अगर AC 1 है तो AB की जो लंबाई है वो √3 + 1 है। आप बोलोगे जी सर, अब मुझे ये बात पता है कि मुझे इस साइड को ब्रेक करना है। जब भी किसी एक साइड के लिए दो डाटा का सम दे रखी होते तो उसे ब्रेक करना है। तो मेरे दोस्तों मैंने यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है अपनी मर्जी से, CD कि एक्स एंगल बना रही है। ऐसा क्यों? वो कि मेरे दोस्तों x और x करके 2x हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये मैंने अपनी मर्जी से ड्रॉ करा है। मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि ये x और x 2x हो जाए, इससे आइसोसेलेस ट्राइंगल समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। भाई अगर ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कि 2x आइसोसेलेस बन गया। अब CD भी आइसोसेलेस है, CDB भी, या x के सामने 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर ये भी √3 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां तक कोई परेशानी? कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई 1:1:√3 क्या होता है? 30 30 120 डिग्री। ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा, ये दोनों एंगल 30 डिग्री के होंगे। तो 2x 30 है तो x कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री। अपनी मर्जी से ड्रॉ करा है। ठीक है भाई, एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, ऐसा ही एक सवाल और पूछता हूं कि 40 है, चलिए एक सवाल आपसे और पूछता हूं, ध्यान सुनिएगा। जहां आपको थीटा और 2θ का दिखाई देना चक्कर, तो आप समझ जाइएगा कि आइसोसेलेस के अंदर आइसोसेलेस बनाया गया है। ये वाला सवाल देखिए बहुत फेमस है, आपको कई सारे मॉक टेस्ट में सवाल दिखाई देगा। मैंने आपके सामने इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ABC। ये वाला एंगल 20 डिग्री का है, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का मेरे दोस्तों। यहां पे मेरे दोस्तों एक लाइन AD इस प्रकार खींची गई है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है। तो मेरे दोस्तों आपसे पूछा एंगल CAD कितना होगा? एंगल CAD कितना होगा? जवाब दो। जहां आपको थीटा और 2θ, कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे दोस्तों जो आप अगर उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को याद रखेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। इनका बेसिक तरीका तो करने का साइन रूल है, लेकिन उसमें बहुत समय लगता है।
तो हम करेंगे जुगाड़बाजी से। सवाल आपके सामने आ गया, ये ए बी और सी डी सेम है, यहां पे ए बी और सी डी मेरे दोस्तों सेम है, ये 40 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, आपको एंगल सी ए डी बताना है। अब जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कितना होगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये 40 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये कहूं कि ये भी 40 डिग्री हो रहा है, ये भी 40 डिग्री हो रहा है, तो मेरे दोस्तों इस 40 डिग्री तभी होगा जब ये 40, ये 20, तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री हो जाए मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा कि आइसोसेलेस के अंदर आइसोसेलेस बनता है, इसीलिए थीटा और टू थीटा दिए जाते हैं। तो अगर ये 40-40 है, इसका मतलब ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए, और ये 20 डिग्री है, तो ये दोनों साइड सेम होनी चाहिए। देखो दोनों साइड सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, सब कुछ सेटिस्फाई हो गया, यहां पे कोई भी एरर नहीं आई, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का ही होगा। तो मैंने कोई सॉल्व नहीं किया, हमारे अंतरात्मा से आवाज आ रही है। ठीक है जी। डबल आइसोसेलेस यहां पे आपको दिखाई देगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, दोनों एसएससी में ऐसे ही सवाल आते हैं, छोटे और ट्रिकी। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, 21 नंबर। ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल में आपको दे रखा है एक ट्रायंगल एबीसी की हाइट एडी 9 सेंटीमीटर है, यदि ए बी 6√3 है, सी डी 3√3 है, तो आपसे एंगल ए का मान पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर क्या आएगा। भाई आपके सामने मेरे दोस्तों एक ट्रायंगल है इस प्रकार से, ए बी सी। सवाल में बोला गया है कि इसकी जो साइड ए बी है ये 6√3 सेंटीमीटर है, और यहां से दोस्तों हमने परपेंडिकुलर डाला है, परपेंडिकुलर। अभी मेरे दोस्तों एडी जो है इस ट्रायंगल की हाइट है, इसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर। दोस्तों 3√3 सेंटीमीटर है सीडी। तो आपसे पूछा एंगल ए, ये वाला एंगल ए कितने डिग्री का है। यस, जवाब दीजिएगा एंगल ए कितने डिग्री का है। बिल्कुल शिवम, मौका मिल जाए बस एक बार। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसकी है एल्टीट्यूड आपने डाला, हाइट 9 सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर है, 3√3 सेंटीमीटर है। एंगल ए दोस्त कितने डिग्री का है, करिएगा। प्रीवियस सर पूछा हुआ सवाल है, प्री का। हाँ संजय, दिमाग लगाइए मेरे दोस्तों। एंगल ए आपको बताना है मेरे दोस्तों, एंगल ए। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाए मेरे प्यारे भाई, दिमाग लगाने वाली कहानी। मैंने आपको ये चीज बता रखी है कि किसी भी ट्राइंगल में मेरे दोस्तों, किसी भी ट्राइंगल में राइट एंगल आपको दिखाई देता है 30, 60, 90। ये चीजों को रिलेट करना सीखो। 30, 60, 90, 30 के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3, और 90 डिग्री के सामने 2 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, ये 3√3 का ये 9, भाई ये अगर 3√3 है तो ये 9 क्या है, 9 क्या है, 3√3 का √3 गुना ही तो है। ये 3√3 का √3 गुना ही तो है मेरे प्यारे भाई। क्यों नहीं समझते आप लोग, क्यों नहीं समझते। अगर ये 1 है तो ये √3 है, ये 3√3 है, तो 3√3 का √3 गुना है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा मेरे दोस्तों। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री भाई। अरे हाँ है ना, जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, साइड का रेशियो भी ले सकते। दिस एंगल इज 60 डिग्री है भाई, देख पा रहे हैं।
भाई ये अगर एक है तो ये अंडर रूट 3 गुना है, 3 √3 का √3 गुना है। भाई ये साइड एक है तो ये अंडर रूट 3 गुना हो रही है, तो √3 के सामने 60 होता है। भाई ये 60 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये 90 है भाई। अगर ये 30 है, अगर 30 के सामने मेरे दोस्तों 3 √3 है तो ये 6 √3 हो जाएगा। तो ये भी 6 √3 है, ये भी 6 √3 है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, दो साइड बराबर है, दोनों एंगल बराबर, ये भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है भाई, 60 डिग्री 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना बचेगा? 60 डिग्री का बचेगा। ये एंगल ए 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आसान सा सवाल था मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ या अगले कंसेप्ट की तरफ। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल पढ़ा है दोस्तों आप लोगों ने? कोसाइन रूल क्या होता है? सब लोग अपनी हेडिंग में डालेंगे। बस साइन रूल में इतना ही है, कोई खास ज्यादा जानकारी है नहीं इसमें। कोसाइन रूल, तो सबसे पहले मैं आपको कोसाइन रूल समझाता हूं क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन हम देखेंगे। मैंने आपके सामने दोस्तों एक ट्राइंगल बनाया, मैंने मेरे प्यारे भाई आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, ट्राइंगल ABC। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। अब ये वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो आप उस ट्राइंगल के तीनों एंगल बता सकते हैं। भाई जैसे ये वाला एंगल ए है, आप इस एंगल का कॉस आसानी से निकाल सकते हैं। भाई कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्तों? ध्यान सुनिएगा, कॉस ए क्या होगा? ये जो बीच का एंगल है इसका कॉस, कॉस होता है जी बेस बटे हाइपोटेनस। तो इस एंगल का कॉस कैसे निकालेंगे? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस थर्ड साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2bc अपॉन आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दुगना अपॉन 2bc। तो कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये कोसाइन रूल है। ठीक है भाई, सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में उतारो, फिर इसको रट्टा मारो, फिर बाद में पूछना है क्या ये कॉस बी। मेरे दोस्तों कॉस बी क्या है मेरे प्यारे भाई? ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल बी है, इस एंगल का कॉस निकालना है। तो आपको आजू बाजू की साइड दिखाई दे रही है ए और सी, तो कॉस बी हो जाएगा आजू बाजू की साइड का सम, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड, इसके सामने के जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन आजू बाजू की साइड के प्रोडक्ट का दुगुना 2ac। 2ac क्लियर है? सभी लोगों ने पढ़ा है ये? हाँ या ना? याद है पहले से ही? वेरी गुड। इसी प्रकार से मेरे दोस्तों कॉस सी, ये जो तीसरा वाला एंगल है, आप इसका कॉस भी निकाल सकते हैं। ये वाला जो एंगल है भाई कैसे होगा? भाई इसके आजू बाजू की साइड क्या है? ए और बी। तो आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके अपोजिट साइड जो है तीसरी सी स्क्वायर अपॉन आजू बाजू की साइड का दुगुना ट्वाइस ऑफ ए बी। ये है कोसाइन रूल। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं। अब देखिए मेरे दोस्तों, इस बात को आप मॉडर्न तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले को देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले को, इसको ध्यान से देखो, तो आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई, 2bc उधर चला जाएगा, 2bc बराबर 2bc कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मैं ए स्क्वायर को इधर ले आता हूं, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भाई माइनस ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, माइनस 2bc कॉस ए। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी साइड का स्क्वायर जो है, किसी भी साइड ए का स्क्वायर क्या आएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc
बीच के एंगल का कॉस कॉस ए। सेम इसी टाइप से मेरे दोस्तों बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अदर दो साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस 2ac कॉस बी, माइनस 2ac बीच के एंगल का कॉस कॉस बी। बात समझ में आई? इसी तरीके से साइड सी है, सी स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab भाई ए और बी के बीच का कॉस कॉस सी मेरे दोस्तों। आपको इस फॉर्म में भी ध्यान रखना है, आपको इस फॉर्म में भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? नो डाउट, ठीक है भाई। चलिए मेरे दोस्तों, आया कहां से आपको जानना उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए सांस लेना जरूरी है। दोस्त मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया। बढ़िया लग रहा है आपको ट्राइंगल देखने में? ये ट्राइंगल है मेरे दोस्तों ए बी सी। मेरे प्यारे भाई मैंने यहां से वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला, मैंने वर्टेक्स ए से साइड बीसी पे परपेंडिकुलर डाला एडी, और इस हाइट को मैंने नाम दे दिया एच। वर्टेक्स सी के सामने की साइड स्मॉल सी, ये साइड स्मॉल बी, और मेरे दोस्तों वर्टेक्स ए के सामने की साइड ये स्मॉल ए। ये होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, क्लियर है? मैं अगर कहता हूं कि माना ये जो बीडी है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको एक्स मान लेता हूं कि बीडी एक्स है, सी डी कितना आ जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए माइनस एक्स। आप बोलोगे जी सर भाई अगर ये बी डी एक्स है तो कितना हो जाएगा? ए माइनस एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ओके पूरा ए है, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान ले तो क्या हो जाएगा? ए माइनस एक्स। मेरे प्यारे भाई जैसे आपने एल्टीट्यूड डाला है, इसका प्रयोग हम हाइट निकालने में भी करते, कंसेप्ट भी है। तो जैसे आपने मेरे दोस्तों एल्टीट्यूड डाला, आपको यहां पे दो राइट एंगल दिखाई दे रहे, एक राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में एडी कॉमन है। इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे दोस्तों ये साइड एडी कॉमन है। तो एडी का स्क्वायर क्या होगा? पाइथागोरस से, पाइथागोरस से एडी का स्क्वायर क्या होगा? जवाब दीजिए। तो भाई इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एडी का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने सी है, ये एक्स है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरे प्यारे भाई इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में साइड एडी है, 90 डिग्री के सामने बी है, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां तक कोई परेशानी? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए हम बी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, सी स्क्वायर है भाई, ठीक है भाई, हम बी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, या फिर मेरे दोस्तों इसको हम इधर ले आते हैं, माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले आते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ए माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर तो है ही मेरे दोस्तों, कैसे भी कर लो, सी स्क्वायर को हम इधर ले गए, एक्स वाली सारी चीजें मैंने एक तरफ कर ली। भाई ये दोनों सेम है ना, ये दोनों तो सेम ही है, तो मैंने एक्स स्क्वायर वाली चीजें एक तरफ कर ली। तो मेरे दोस्तों बताइए क्या हो गया? भाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से माइनस 2ax की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? ये उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो भाई x बराबर क्या आ जाएगा? भाई या माइनस से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, ये माइनस है ना, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस से मैंने गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो पॉजिटिव हो गया, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो 2a है ये चला जाएगा मेरे दोस्तों बटे में। ये x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, दिखाई दे रहा है आपको? x बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आई कैन अंडरस्टैंड दिस।
एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हम आपकी बातों को भली भांति समझ रहे हैं, यहां तक हमें रुपए धेले का डाउट नहीं है। कर लेगा कोई भी सिंपल कैलकुलेशन है? मेरे प्यारे भाई इस ट्राइंगल को देखो, ए डी बी को, ये राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, ये वाला एंगल बी है। इस एंगल बी के लिए मेरे दोस्तों ये एक्स बेस है और 90 डिग्री के सामने सी हाइपोटेनस है। तो अगर मैं दोनों तरफ सी से गुणा कर भाग कर दूं तो क्या कोई बुराई है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें 1 रुपए की आपने बुराई नहीं करी, दोनों तरफ सी से भाग कर दिया। अगर आप ट्राइंगल एडीबी देखोगे मेरे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी में अगर आप ध्यान से देखोगे, कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस एंगल बी के लिए सामने वाली साइड एच परपेंडिकुलर होगी लंब, ये बेस होगा एक्स और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण फिक्स होगा। तो ये जो एक्स बटे सी है ये क्या आ गया? ये कॉस बी का मान नहीं है। तो कॉस बी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये वैल्यू है मेरे दोस्तों कॉस बी की, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। क्या यही कोसाइन रूल है? यही तो कोसाइन रूल है मेरे दोस्तों जो मैंने आपको बताया। देखो ये कोसाइन रूल पढ़ा है, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। देख पा रहे हैं? यही कोसाइन रूल है भाई। जैसे मैंने कॉस बी का मान निकाला है वैसे ही आप कॉस ए का मान निकाल सकते हैं। ये बी से परपेंडिकुलर डाल के वैसे ही आप सी से परपेंडिकुलर डाल के तीसरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट यहां से हो गया। अब इसके समझाने का, इसका प्रूफ समझाने का पर्पस क्या था कि कभी कभी ट्राइंगल में आपको हाइट निकालने की जरूरत पड़ जाती है। हाइट, तो हाइट निकालने के लिए आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से x, ये a माइनस एक्स, पाइथागोरस लगा के पहले आप x का मान निकाल लीजिए। x का मान पता लग जाएगा तो आप ट्राइंगल की हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो एक कोसाइन रूल हो गया मेरे प्यारे भाई। अब कोसाइन रूल लगता कहां है मेरे प्यारे भाई? अगर किसी ट्राइंगल में आपको एक एंगल दे रखा हो, अगर किसी त्रिभुज में मेरे दोस्तों आपको, अगर किसी ट्राइंगल में आपको एक एंगल दे रखा हो, एक एंगल, और मेरे प्यारे भाई आपको दो साइड दे रखी हैं, दो भुजाएं, एक ही एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी हैं, तो थर्ड साइड निकालने के लिए, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोसाइन रूल। सभी के दिमाग में बात बैठ गई? किसी को कोई डाउट? भाई किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल दे रखा है, दो साइड दे रखी हैं। अभी एक एंगल दे रखा है उसका कॉस पता चल जाएगा, दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकल जाएगी कोसाइन रूल से। वहां आप कोसाइन रूल लगाएंगे पूरी ज्योमेट्री में कहीं भी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे दोस्तों अब हम